अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बकवास किस्म की खबर गर्दिश कर रही है। सबसे पहले तो उसको एड्रेस कर देते हैं। वजाद सईद खान साहब ने कहा है जी कि ये खबर उनको किसी सोर्स ने दी है कि इमरान खान इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब इंतहाई अजीब नामकूल किस्म की खबर है जिसका ना सर है ना पैर है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ जनाब कि इमरान खान की अपनी अहलिया से हर हफ्ते मुलाकात होती है जेल में, और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की हर हफ्ते अपनी फैमिली से मुलाकात हो रही है। तो कोई थेरी अब इसमें अगर ये बनाई जा रही है कि जनाब वो इस तरह हुआ, मुलाकात परसों हुई थी, कल नहीं हुई थी, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था, तो बुशरा बीबी की फैमिली बाहर आके बोल सकती है। बुशरा बीबी की फैमिली कोई आवाज़ नहीं उठा रही, चुप करके मुलाकात करके आते हैं और चले जाते हैं। इमरान खान के पैगामात तक लेके आ रहे। तो एक स्टूपिड किस्म की खबर वजाद साहब ने कर दी है जिसके मुझे वजह नहीं समझ आई कि इतनी स्टूपिड खबर करन दी लोड़ की सी वजाद साहब। गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब इतनी बेवकूफ़ किस्म की खबर आपको करने की जरूरत थी नहीं। चोई साहब तुसी छिकी जा रहे हो खबर, चवल किस्म की खबर तुसी बिला वजह ही छिकी जा रहे हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन छिक दिया वजाद साहब ने, बस अल्लाह अल्लाह खैर सला छिक दी। दूसरी तरफ कल एक साहब का मुझे मैसेज आया, मैंने उतना गौर से नहीं सोचा इसको। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि जनाब वाला शाजेब खानजादा साहब कराची के जो लड़के हैं उनके लिए इंसाफ ढूंढने के लिए निकल गए जिनका कत्ल हुआ, जो कि बेईमाना कत्ल है। लेकिन पंजाब में जब कोई ऐसा वाकया होता है तो मिस्टर शाजेब खानजादा, माय फ्रेंड एंड माय गुड फ्रेंड, वो नज़र नहीं आते, उनके जज्बात नहीं जागते। ये बात काफ़ी सारे लोगों ने की। मैंने उस टाइम पे इतना गौर नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने देखा, मैंने कहा यार वाकई बात तो ये ठीक है चोई साहब। आज दिल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्लो चलेंगे। वैसे भी ये वीलॉग कम ही चलता है, लेकिन हम कर ही जा रहे हैं, मज़ा आता है, कर रहे हैं। आप देखेंगे तो सही ना कभी हुई। तो खैर जनाबे वाला, तो फिर क्या करें यार? ये शाजेब खानजादा वाकई नहीं उठाता पंजाब की स्टोरी, या पंजाब में वाकयात ही नहीं होते? पंजाब बड़ा बेहतरीन सूबा है। या शाजेब खानजादा साहब या जियो न्यूज़ या कमरान खान साहब, ये क्योंकि बेस्ड इन कराची है तो इनको कराची के ही मसाइल नज़र आते हैं, दूसरे शहरों में तो मसले हैं ही नहीं। क्या ऐसी कोई बात है? आई वॉज प्रीटी मच कन्फ्यूज। आपको लग रहा होगा अभी भी मुझे समझ गया, लेकिन फिर मैंने गौर करना शुरू किया। तो साहब एक मीडिया मैनेजर हैं, बड़े सीनियर किस्म के हैं, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करना कोई इतना आसान नहीं है। ये काफ़ी अर्सा पहले बताया था। उन्होंने कहा भाई बोलने लगो पंजाब हुकूमत के तो सामने पहाड़ जितने अरबों रुपए पंजाब हुकूमत ला के चैनल के सामने रख दे दिया कि खा ले, तो कौन बात करेगा? आपको पता है कि नून लीग पंजाब और सेंटर दोनों जगह पे सबसे ज़्यादा बिजनेस देती है जियो न्यूज़। जियो न्यूज़ इज गिवन 200% ऑफ द बिजनेस and I don't know why. I know why and you also know why. बिजनेस सारा जियो न्यूज़ को मिलता है। तो क्यों शाजेब खानजादा साहब को नज़र आएगा जनाबे वाला कि पंजाब में क्या हो रहा है? अब ऐसा भी नहीं कि पंजाब में कुछ हो ही नहीं रहा। आप ज़रा नज़र डालें, 4 जून, ठीक है, एक बच्ची, घर में काम करने वाली बच्ची, उसके साथ ज्यादती होती है, फिर उसके बाद उसका अबॉर्शन कराया जाता है। शाजेब खानजादा ने उसको इंसाफ नहीं दिलवाया। रज़ा डार वाली फैमिली, एक फ़ोन आया, शाजेब खानजादा ने दोबारा बात नहीं की उसके ऊपर। समझ रहे हैं आप? ये अभी चंद दिन पहले का वाक़या है कि 22 साल की और 27 साल की 2 लड़कियों को पंजाब पुलिस गिरफ्तार करती है। दोनों की जान चली गई। शाजेब खानजादा ने उनको इंसाफ नहीं दिलवाया। एक ज़हनी माजूर बच्ची को उठा के लेके जाता है, मेरा ख्याल इससे बेईमाना वाक़या पुलिस वाला, और उसका रेप करता है उधर। शाजेब खानजादा की गैरत नहीं जागी। ये मैं वो बता रहा हूँ, हीनियस तरीन क्राइम जो कि ख़वातीन के खिलाफ हुए। यहाँ पर बिल्कुल एक बच्चा मर गया, एक यंग एंटरप्रेन्योर मर गया। सीरियस खबर है और सारे चैनल्स को उठाने चाहिए, सारे चैनल्स उठा भी रहे हैं। लेकिन जब इसी तरीके का कोई कत्ल, कोई वारदात पंजाब में होती है, यू डोंट सी देम। वजह क्या है इसकी? अब मैं 2 चीज़ें समझ सका हूँ। पहली वजह, पैसा देते हैं मीडिया वाले, कहते हैं नहीं सर आपका जुर्म छोटा है, इस भड़वे का बहुत बड़ा जुर्म है, सॉरी फॉर द वर्ड, इसको हम रगड़ते हैं सिंध वालों।
सेकंड चीज़ परसेप्शन एंड इनहेरेंट नफरत। जियो न्यूज़ के अंदर इनहेरेंट एक नफरत है, कमरान खान साहब के अंदर भी है पीपल्स पार्टी के लिए। परसेप्शन क्या बनाई गई है, पीपल्स पार्टी वाले बड़े ही करप्ट है। ठीक हो गई, मैं कहता हूँ बड़ी सही परसेप्शन है, पीपल्स पार्टी तो बड़े ही करप्ट है। बट नून लीग वाले कोई दूध के धुले नहीं है। उनकी परसेप्शन वो पैसे लगाते हैं, भाई पैसा आ रहा है तो एवरीथिंग क्या हो गया, खाता है तो लगाता भी तो है, मेहनत भी तो कर रहे हैं, जरा ऐसे भी तो कर रहे हैं, जरा वैसे भी तो करिए। इसलिए आपको ये शाहजेब खान ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जाते हुए नजर नहीं आते। इज़ नॉट सैड अबाउट इट, इज़ नॉट ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड समथिंग फॉर यू गाइस, या इज़ नॉट ट्राइंग इट ऑल, ही इज चिल। ये कहानी थी, मैंने कहा आपको समझा। दूसरी तरफ पीटीआई एक बहुत ही डम जमात बन के आ रही है। अब एक इंक्रीजिंगली एक चीज़ सामने आना शुरू हुई है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने वो डेट जो दी है 27 की, वो अपने वर्कर्स से डर के दी है। इसमें सीरियसनेस कम है। ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे अभी किसी को इल्म नहीं है, अभी किसी को मालूम नहीं है। शायद ये कुछ कर ना ही सके। यहाँ तक कहानी चल रही है, यहाँ तक बातें की जा रही है। आई हैव नो आइडिया, बट तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी नीड्स टू पुश मच मच हार्डर। जो बाहर बैठे यूट्यूबर हैं, मैं अब माजरत के साथ मैं उनसे हो गया हूँ अलग, मैं उनका हो गया हूँ दुश्मन, जानी दुश्मन। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े नालायक पांडे हैं, ये बड़ी सस्ती किस्म की गैर मेरी किस्म की क्वार्टर प्लेटें हैं। ये हर किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं घटिया घटिया किस्म के कि तुम सारे 2 नंबर हो। ये सारे 1 नंबर है जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं। पाकिस्तान में रेजिस्ट करना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन जितना रेजिस्ट ये कर रहे हैं इससे ज़्यादा तो किया जा ही सकता है चौधरी साहब। तो मैंने इन सब को, ये शहबाज गिल, ये इमरान रियाज, ये वजाद सईद खान, ये मुईद पीरज़ादा, ये आदिल राजा, ये फारिग, सब खल्लास लोग हैं, फारिग हैं, ये टी पटास हैं, कोई एक भी काम का नहीं है। जो फारिग लोगों की बात हम नहीं सुनेंगे। हम अब विश्वास करते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। तहरीक इंसाफ क्या एफर्ट पुट करेगी ये अब आदिल राजा देखेगा और आपको बताएगा कि कितनी एफर्ट डलनी चाहिए थी। अभी तक तो एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। आज शंदाना गुलजार लगा रही है सलमान राजा के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम, कि सलमान राजा ने पैसे गायब हुए, 40 करोड़ किधर गया, 50 करोड़ किधर गया, ये बातें हो रही हैं इन द मिड ऑफ अ तहरीक। जुनैद अकबर साहब सलमान राजा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आप मुझे रात को बताते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को टाइम चाहिए होता है तैयार होने के लिए, पार्लियामेंटेरियंस क्या पैम्पर करते हैं, क्या करते हैं, उनको क्यों टाइम चाहिए। तहरीक चल रही है और ये लड़ रहे हैं, तो ये अभी ये शहबाज गिल ने तो नहीं कहा लड़ो। शहबाज गिल तो मैं पहले कह दिया सब कॉम्प्रोमाइज आदमी, 2 नंबर आदमी भाई, आपको हर बंदा ही 2 नंबर लग रहा है, तो गिल साहब सबसे पहले तो 2 नंबर आप हैं। हैविंग सेड दैट, आई लव सेइंग हैविंग सेड दैट, ये चौधरी गुलाम सेड कर हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, चौधरी साहब मेहरबानी करो, उन तरीके इंसाफ वाले करने के तो जज करेंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे को आप दीजिए इजाज़त, हम गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लेंगे आज, कोशिश करते हैं, अगर सस्ता होना कि नहीं होना। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।